students, my name is Bhajan and welcome to my channel Biogene. So जितनी क्यूरियस मैं हूँ आपको बताने के लिए एंड आई होप आप भी उतने क्यूरियस होंगे सुनने के लिए. अगर आपको लगता है if I am be I'm little helpful to you in making you understand about the subject, तो please do favor. क्या favor करनी है? Press the icon, press the bell icon, subscribe, share and of course like. Not only like, leave the comment, leave the feedback. So it's mutual. अगर मैं आपसे सीखती हूँ तो आप मेरे से सीख रहे हैं और मैं भी आपसे सीख रही हूँ. तो it's mutual relation. Although it's virtual, but we are helping each other. तो एक बार चलते हैं वापस इसी पे. मैंने शुरू ही आपकी कल के लेक्चर से किया है. सो दैट इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि मेम्ब्रेन्स जो हैं न्यूरॉन्स की, दे अकर इन पोलराइज्ड स्टेट. दे आर एक्साइटेबल सेल. वाई पोलराइजेशन? हमने डिस्कस किया था कि पोलराइजेशन और पोलराइज स्टेट इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द ions on the either side of the neurons. So ये क्यों है? Because of differential permeability. उस differential permeability के पीछे 3 reasons हमने डिस्कस किए थे. Number 1 is the sodium potassium pump. Number 2 is the leaky channel. And number 3 जो हमारे पास negatively charged anions and proteins हैं, they are also contributing into it. So इस तरीके से बाहर एक्सटीरियर ऑफ द न्यूरॉन के अंदर जो है आपका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है और न्यूरॉन के एक्सोप्लाज्म में आपका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है. आई कैन से नेगेटिव चार्ज हो जाता है बेसिकली. एंड वी इसको हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं? बाहर पॉजिटिव साइन से और अंदर नेगेटिव साइन से. सो इस पे जो वोल्टेज एग्जिस्ट कर रही है दैट इज कॉल्ड एज अ रेस्टिंग पोटेंशियल which is approximately -70 millivolt. ये -70 millivolt क्यों है? इसके लिए भी एक रीज़न है जिसको हम आगे पढ़ेंगे या जब आप MBBS में जाओगे तब पढ़ेंगे. एक नर्नेस्ट इक्वेशन होती है. सो दैट नर्नेस्ट इक्वेशन इज देयर, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज देयर जो ये कैलकुलेशन बताता है और ये उसका -70 millivolt निकलता है. सो अगेन कमिंग टू आवर लेक्चर सेकेंड. Now I'll talk about the second stage that is called as the depolarization. तो आज हम बात करने वाले हैं depolarization. ओके, हम अपनी चीज वहीं पे रखेंगे उसी पैटर्न के थ्रू. एनसीईआरटी का डिटेल यहाँ एक्सप्लेन करेंगे with little bit of my own addition in my own way so that I can make you more टॉपिक मोर अंडरस्टैंडेबल. ओके जी, तो अब आ जाइए आगे. कहते हैं कि रेस्टिंग पोटेंशियल तो हो गया -70 मिलीवोल्ट का. अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज रेफर टू माय लेक्चर 1. यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन अलोंग द एक्सॉन. तो वो कहता है कि आप जरूर कुछ क्यूरियस तो होंगे. क्या है वो? कहता है when a stimulus is applied at the site, say point A, on a polarized membrane, the membrane at site becomes freely permeable to sodium. तो सबसे पहले इसी पे बात करते हैं. ओके जी, तो ये हमारे पास हमारा एक्सॉन हो गया. नाउ दिस इज माय पॉइंट. लेट्स से ये साइट ए है मेरी. अब साइट ए पे हमने क्या कहा? यहाँ बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है. मैं फिर बता रही हूँ, ये नोटेशन है कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, नेट पॉजिटिव चार्ज, उसको हमने पॉजिटिव साइन से दिखाया. अंदर नेट पॉजिटिव चार्ज कम है या मैं कह लूँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो हमने उसको नेगेटिव दिखाया. ओके, अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास स्टिमुलस लगा. दिस इज व्हाट यू कॉल थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस. ये स्टिमुलस कितना होना चाहिए? अंदर आपका -70 मिलीवोल्ट के आसपास है.
थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 टाइम्स मोर। मोर मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली, हम यहां लेके चल रहे हैं -55 मिली वोल्ट। तो अगर हम माइनस साइन में देखें तो -70 लेसर वैल्यू है, -55 मोर वैल्यू है। ये हमने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस लगाया, और जैसे ही हमने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस लगाया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाइड से एट साइट ए। तो क्या हुआ वहां पे एक खास तरह के चैनल्स हैं जिनको हम कहते हैं सोडियम गेटेड चैनल्स। तो ये मेरे पास आपके सोडियम गेटेड चैनल्स हैं। ओके, अब क्या हुआ, जैसे हमने यहां पे स्टिमुलस लगाया, जैसे हमने यहां पे स्टिमुलस लगाया, तो यहां पे जो सोडियम गेटेड वोल्टेज चैनल्स थे वो खुल गए। तो जैसे स्टिमुलस लगा, सोडियम चैनल्स खुल गए, और क्या हुआ, ये जो सोडियम था ये अंदर आना शुरू हो गया। अब जैसे जैसे सोडियम अंदर आ रहा है, अंदर का पॉजिटिव, अंदर का जो चार्ज था वो क्या, पोटेशियम तो ऑलरेडी वहां पे है, अंदर का जो चार्ज था वो आपका चेंज होना शुरू हो गया। वो -70 मिली वोल्ट से 0 और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ओके, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाइड एट साइट ए। तो क्या हुआ, इसकी वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, I can simply say voltage gated channels also, voltage gated sodium channels या gated sodium channels open। इस टाइम पे causing rushing of sodium ions inside the exoplasm। इस टाइम पे आपके पोटाशियम गेटेड चैनल्स बंद रहते हैं। यहां पे पोटाशियम गेटेड चैनल्स क्लोज्ड, अभी क्लोज्ड हैं, ठीक है। तो आपके सोडियम गेटेड चैनल्स खुल गए, और आपके जो पोटाशियम के गेटेड चैनल्स थे वो अभी आपके क्लोज पड़े हैं। ओके जी, तो ये यहां पे हुआ। अब यहां क्वेश्चन आता है कि अगर सोडियम गेटेड चैनल्स खुले हैं, तो जब सोडियम गेटेड चैनल्स आपके खुले तो सोडियम बाहर क्यों नहीं गया? What makes the sodium to stay inside? Mind you one thing please, यहां पे अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, सोडियम पोटाशियम ATPase, या जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, जिसकी वजह से जो सोडियम अंदर आया वो वापस बाहर नहीं धकेला गया। Means it is not going to be thrown out whatsoever sodium has come inside। Okay, अब क्या हुआ, the moment sodium is rushing inside, जैसे जैसे वो अंदर आता जा रहा है, आपका पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट से 0 और इट गोज अप टू लेट्स से +30 millivolt। It can range from +20 to +40 millivolt। I have taken an average of +30 millivolts। तो मैंने ये ले लिया आपका, फाइन। This stage is called as depolarization। ये हो गई depolarization। और ये जो आपका +30 हुआ, अब ये देखिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव, अंदर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया।
अब इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, ये हमारे पास लेट्स से एक और सोडियम चैनल मैंने बना दिए और ये मेरी साइट बी है। इसने क्या किया, यहां जो आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, इस +30 ने सोडियम के एक्टिव गेटेड चैनल्स को बंद कर देता है। मतलब ये जो +30 मिलीवोल्ट है, ये एक्टिव गेटेड सोडियम चैनल्स को बंद कर देगा। There are two type of sodium gated channels, active channels and inactive channels. Okay. तो सोडियम गेटेड एक्टिव चैनल्स खुल गए। ओके, अब ये जो +30 मिलीवोल्ट हुआ, अब इसने आपके, अभी आपको उसके लिए मैं नहीं कहूंगी कि डिटेल में नहीं जाऊंगी, हम बस इतनी बात करेंगे कि +30 जैसे हुआ, उसने सोडियम गेटेड चैनल्स को बंद कर दिया। मतलब कि अब और सोडियम अंदर नहीं आएगा। तो ये दिस इज फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो मैंने ये क्या कहा कि क्या हुआ इसके साथ, इनसाइड दैट सोडियम गेटेड क्लोज, पोलैरिटी रिवर्स हो गई। पोलैरिटी आपकी रिवर्स हो गई। तो यहां पे इस पॉइंट में यहां लिखना था, तो यहां बात करते हैं पोलैरिटी इनसाइड द एक्सोप्लाज्म या इनसाइड द न्यूरॉन get reversed. How come? -70 से 0 और ये पहुंच गया +30 मिली वोल्ट। ये जो +30 का मैक्सिमम वैल्यू पहुंचा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल और वी कॉल इट एज स्पाइक पोटेंशियल। जरा इधर बात कर लेते हैं पहले। कहता है जैसे ही साइट ए पे आपका पोटेंशियल लगा, मेम्ब्रेन बिकम फ्रीली परमिएबल टू सोडियम। मैंने बता दिया क्यों होगी सोडियम, क्योंकि सोडियम गेटेड चैनल्स खुल चुके हैं। दिस लीड्स टू रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी एट दैट साइट। उस साइट पे, कौन सी साइट पे, साइट ए पे आपकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई। सो एट साइट ए ऑफ कोर्स, चलिए, that is the outer surface of membrane become negatively charged and inside become positively charged। तो अब क्या हुआ, ये जो आपका अंदर पॉजिटिव चार्ज आपका डेवलप हो गया और बाहर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब बाहर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो हमने आपने कहा नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब यहां जो क्या हुआ, पोलैरिटी रिवर्स होगी। द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट साइट ए इज दस रिवर्स्ड एंड हेंस डीपोलराइज्ड। तो ये जो पोलैरिटी रिवर्स हुई है, इसको मैंने क्या कहा, डीपोलराइजेशन हुई। सो पोलैरिटी इनसाइड द न्यूरॉन गेट रिवर्स्ड एट साइट ए, दैट इज membrane is said to be depolarized and the maximum potential attained is called action or spike potential। इसको बोलते हैं एक्शन और स्पाइक पोटेंशियल। अब देखिए, कहता था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल विच इज इन टर्म्ड एज नर्व इंपल्स। एनसीईआरटी यहां लिख रही है, इसी एक्शन पोटेंशियल को नर्व इंपल्स कहते हैं। जहां ये डेफिनेशन शुरू हो रही है, आई मीन ये चैप्टर शुरू हो रहा है, वहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप एनसीईआरटी में जहां पढ़ते हैं कि नर्व इंपल्स क्या होती है और किस तरह से काम करती है, तो वो कहता है
कि ये जो एक वेव है, बेसिकली एक्शन पोटेंशियल की जो वेव है, आई एम नॉट एबल टू हियर फाइंड इट आउट बट इट इज गिवन, आप देख सकते हैं अपने लेवल पे। ओके, तो कहता है ये जो एक्शन पोटेंशियल की जो ट्रैवलिंग वेव होती है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज नर्व इम्पल्स। ओके, तो कहता है दिस लीड्स टू रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी एट दिस साइट। इसके बारे में जरा बाद में बात करते हैं। तो मतलब ये जो बात कर रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन, यानी यहां से लेकर इसने जो यहां तक बात करी है, ये एक्शन पोटेंशियल हुआ और पोलैरिटी रिवर्स हुई और साइट ए पे आपकी नर्व इंपल्स आ गई है। दिस इज कॉल्ड नर्व इंपल्स। ठीक है, फिर कहता है एट द साइट इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन मेम्ब्रेन हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटर सरफेस एंड नेगेटिव चार्ज और इनर सरफेस। अभी यहीं रुक जाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, स्टिमुलस लगा, क्या कंडीशन है? थ्रेशोल्ड होना चाहिए। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का क्या वैल्यू है आपके लिए कि अप्रोक्सीमेटली वो -70 से ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली -55 के आसपास हमने ले लिया। जब आपका थ्रेशोल्ड स्टिमुलस लगा तो एक साथ क्या काम हुए? नंबर 1, सोडियम गेटेड चैनल्स खुल गए। नंबर 2, सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो गया। और नंबर 3, पोटेशियम गेटेड चैनल्स अभी क्लोज्ड हैं। अब सोडियम अंदर आ रहा है, बाहर जा नहीं रहा, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया और नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो हम कहते हैं पोलैरिटी रिवर्स हो गई, यानी मेम्ब्रेन जो है वो अंदर पॉजिटिवली चार्ज हो गई। दैट इज -70 से 0 एंड देन इट स्पाइक टू मे बी +20 टू +40, और हमने यहां वैल्यू ली +30 मिली वोल्ट। That is called action potential, or we can call it spike potential, or if it travels we can call it as nerve impulse. अब वो बात क्या कर रहे हैं? कहता है जी यहां पे तो मैंने आपको समझा दिया। अब जो ये +30 हुआ, ये अब इसके साथ वाली साइड तो ऑलरेडी आपकी किस पे बैठी है? -70 पे। बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, ये तो इस पे बैठी हुई है। अब क्या हुआ कि जैसे ही आपका ये वाला हिस्सा, दिस इज -70। अब व्हाट इज द थ्योरी? करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, ऐसे ही समझाती हूं। अब हो क्या रहा है तो सारा एक्सोप्लाज्म ही है। ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड फ्लो करेंगे। जब ये इस साइड फ्लो करते हैं तो यहां का नेगेटिव चार्ज कम होना शुरू हो गया, मींस पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना शुरू हो गया। मतलब कि इट गोज टू -60, मे बी -50। एक्चुअली मैं क्या वैल्यू लेके चल रही हूँ, -55। तो जैसे ही ये चार्ज यहाँ फ्लो किया, अब यहाँ पे भी एक तरह से आपका -55 का पोटेंशियल डेवलप हो गया, यानी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इसने क्या किया? इसके सोडियम आयंस के चैनल्स, जो गेटेड चैनल्स थे, वो खोल दिए। अब क्या हुआ? जैसे ही चैनल्स खोल दिए, -70 से ये चला गया 0, और जैसे जैसे ये रशन कर रहा है अंदर, एज ये राशन करता जा रहा है, और जैसे जैसे ये राशन करेगा, ये आपका किस पे चला जाएगा? हम क्या वैल्यू लेके चल रहे हैं? लेट्स से इट गोज टू +30। तो ये आपका कहां से चेंज हुआ? इट गोज फ्रॉम -70 पे ये था, जैसे ये हुआ 0 और ये चला गया +30 मिली वोल्ट पे। यानी आपकी इंपल्स जो एक्शन पोटेंशियल था, इट सेट टू अराइव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इनसाइड ऑफ न्यूरॉन। तो इसी बात को मैं लिख रही हूं यहां पे। नाउ ये हो गया हमारा स्पाइक पोटेंशियल। अब मैं क्या पॉइंट लिख रही हूं? ये सेम चीज यहां पे लिख रही हूं। एट द साइट इमीडिएटली अहेड, that is site B, which is at
resting membrane potential or resting membrane potential, that is RMP, or simply we can say resting potential, that is minus 70 millivolt. Now, the positive charge generated at जो more positive charge, I should say, not positive charge, the more positive charge generated at site A, that is action potential, cause the positive ions to flow to site B, or I can say the current, हाँ जी, current किस साइड से flow करता है, positive negative, and current, that is, or current flows from A to B. Hence, क्या हुआ, इसने क्या किया, hence stimulate sodium gated channels at site B to open, यानी act as what, threshold stimulus. इसने आपका थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की तरह काम कर दिया. तो ये हो गया थ्रेशोल्ड. अब देखिए, अगर बाहर की, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो था, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होना शुरू हो गया, तो बाहर कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया. अब आपका ये पॉजिटिव से नेगेटिव और बाहर आपका ऐसे. तो इस तरह से आपका जो लूप है वो करंट का पूरा हो गया. तो मतलब क्या हुआ, B hence stimulate sodium gated channels at site B to open, and sodium started rushing. Sodium ions started rushing inside at point B, causing its depolarization, that is reversal of polarity, and outside current flows or charge flows from B to A, thus completion of सर्किट आपका कंप्लीट हो गया. बट इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एज करंट or wave of depolarization moves from A to B, as current flows from A to B, that is plus 30 millivolt at site A to minus millivolt at site B, the action potential set to be traveled in the same way, और हम कह सकते हैं, or we say nerve impulse or action potential arrived at point
A to B at point B from कहाँ से? पॉइंट A से। देख लीजिए इधर कहता है जो पॉइंट B है इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटसाइड एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इनसाइड एट साइड इमीडिएटली अहेड, यानी कि B पे, यानी वो -70 पे बैठा है। एज द रिजल्ट करंट फ्लोज फ्रॉम इनसाइड सरफेस ऑफ A टू B। तो हमने यहां पे बात किया है करंट फ्लोज फ्रॉम A टू B टू दिस A to B to -70 volt, यानी करंट फ्लोज फ्रॉम A to B inside the न्यूरॉन, अंदर न्यूरॉन के, या एक्सॉन कह सकती हूं, इनसाइड द एक्सॉन। सो आपका डायरेक्शन ऑफ इंपल्स भी इनसाइड से ही लेके चलेंगे। कहते हैं इनर सरफेस पे आपका जो था वो करंट फ्लो किया, ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम बी टू ए, अंदर ए टू बी गया। अंदर देखिए, अंदर जो करंट है, नाउ आई एम शोइंग विद डिफरेंट मार्कर, ये जो करंट है अंदर आपका ए से बी को जा रहा है और बाहर बी से ए को जा रहा है, जो लोकल आपका बन रहा है। तो अब क्या कहता है, टू कंप्लीट द सर्किट of the current flow. Hence, polarity at site is reversed and action potential is generated at B. तो हमने भी क्या कहा, action potential arrived or generated at point B. तो आपका action potential और nerve impulse at arrived at point B और generated at point A। अगर या तो बोलिए generated at point B या बोलिए arrived at point B from point A। तो आगे इसी तरह से आगे सी होगा, जरा आगे देख लेते हैं। लेट्स से अब ये आपका जो पॉइंट था, मान लो ये आपका इस तरह से था, ए पे आपका स्टिमुलस लगा, ए पे +30 हुआ, इसने इसको डीपोलराइज कर दिया। अब जैसे ये +30 होगा, ये पॉइंट सी को जाकर क्या करेगा, जो -70 पे बैठा है उसको डीपोलराइज करेगा। इस तरह से जो ये एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल कर रहा है, इसी को हम नर्व इंपल्स कंडक्शन कहते हैं। सो दिस इज द स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन। दस इंपल्स generated at site A arrives at point B or site P. The sequence is repeated along the length of axon and consequently the impulse is conducting. तो अब वो क्या कह रहा है कि भी ये हो गया, hence same sequence or similar sequences I should say, hence similar sequences are repeated throughout the length, और आप ये कह रहे हो and thus impulse is conducted, and thus impulse is conducted। तो ये है जी हमारी कहानी एक्शन पोटेंशियल की। सो इसका मतलब अगर मैं इसको देखूं, ये वाला जो पॉइंट है आपका यहां से यहां तक, जहां तक मैंने ब्रैकेटेड किया है, ये पॉइंट आपका हो गया जी डीपोलराइजेशन। अब वो आगे क्या कहता है, सो नाउ आई एम मार्किंग इट विद अ डिफरेंट पेन। ओके जी, कहते हैं राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमेबिलिटी टू सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट। इट्स जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा, समथिंग लाइक दिस, is short-lived. It is quickly followed by rise in permeability of potassium. अब क्या हुआ, अब हमारा थर्ड स्टेज शुरू होने वाली है। So this was my second part, that is depolarization. Now I will talk about the third part, that is repolarization. Repolarization. So this repolarization में क्या हुआ, the rise in sodium ion induced permeability is short lived.
फॉर एग्जाम्पल एवरेज बता देती हूँ, 2 मिली सेकेंड के लिए सोडियम आयंस खुलते हैं जो गेटेड चैनल्स होते हैं. quickly followed by opening of potassium gated channels. अब देखिए वापस आते हैं उसी पेज पे. अब आपके पास एक डिफरेंट चैनल्स और बना रही हूं. ये देखिए यहां पे दिखा देती हूं, या तो वैसे मैं इनको ऊपर भी बना सकती थी, यहां भी बना सकती हूं, बट आपको मैं जानबूझ के यहां दिखा रही हूं क्योंकि फिर बहुत ज्यादा कंबरसम हो जाएगा. नाउ दिस इज माय पोटाशियम गेटेड चैनल्स. ऐसा नहीं कि यहां नहीं है, ऊपर भी हैं, सिर्फ ये क्योंकि वो आपको समझ आ जाए, बहुत सा मेसी सा क्रिएट ना हो जाए लुक, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर. अब ये 30 मिलीवोल्ट जनरेट हुआ था, इसने सोडियम गेट्स को तो क्या कर दिया, बंद, और आपके पोटाशियम गेट्स को क्या कर दिया, ओपन कर दिया. सो इसका मतलब आप ये समझिए कि जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ उसने आपके पोटाशियम गेटेड चैनल्स को खोल दिया. जैसे +30 पहुंचा उसने साथ वाले को खोल दिया. किसको खोला, सोडियम गेटेड चैनल्स को, अगले वाले को खोल दिया, और अपने वाले के क्या कर दिए, पोटाशियम गेटेड चैनल्स खोल दिए और सोडियम गेटेड बंद कर दिए. मींस +30 induces the opening of potassium channels, gated channels at site A, and closing of the sodium gated channels at site A, but open the gated channels at site B. तो अब क्या हुआ, जैसे गेटेड चैनल्स खुले अब आपका पोटाशियम तो बाहर आना शुरू हो गया. अब जैसे जैसे पोटाशियम बाहर आता जा रहा है पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा, आप 0 और आप पहुंच गए आगे, यानी कि -90 मिलीवोल्ट. बट आपके केस में ये जो है वो -70 मिलीवोल्ट तक समझाऊंगी, अदरवाइज ये -90 तक पहुंचेगा. आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट ऑल्सो. तो ये जो +30 से 0 और आपका वापस -70 मिलीवोल्ट आ रहा है, इसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन. और ये बताती हूं, बेसिकली ये -70 भी नहीं आता, ये आपका -90 मिलीवोल्ट जाता है. रीजन इज कि जो पोटाशियम गेट्स हैं उसको क्लोज होने में टाइम लगता है, और जब वो क्लोज होने में टाइम लग रहा है तो बहुत सारा आपका पोटाशियम बाहर चला जाता है, जिससे अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा जनरेट हो जाता है. तो व्हाट इज योर रीपोलराइजेशन, ओके जी, क्विकली फॉलोड बाय सोडियम गेटेड चैनल्स. सो पोटाशियम आयंस started rushing outside, start moving outside, causing potential to change, that is +30 से 0, और फिर ये चला जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली -90 मिलीवोल्ट. आपकी किताबें -70 तक ही बता रही हैं, बट चलिए लेट मी जस्ट एक्सप्लेन, क्योंकि यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन नहीं बताई हुई, तो मैं यहीं पे बात खत्म करती हूँ. ये वापस चला जाता है -70 मिलीवोल्ट, और ये भी आपको लिख रही हूँ. इस स्टेट को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन, यानी वापस आपका होना. सो दैट इज रीपोलराइजेशन. Within fraction of second, potassium ion diffuses outside the membrane, restore the resting potential of membrane at site of excitation, and fiber become once more responsive to the further stimulation. That's repolarization. But my lecture is again not ending here. Still something is left. So let me take to the lecture 3rd, जिसमें मैं आपको हाइपरपोलराइजेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के बारे के साथ साथ आपको सिनेप्स के बारे में डिस्कस करूंगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. एंड if you find the contents helpful, please do like, share and subscribe. Thank you.